और भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में तकनीक का भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। गांव की पंचायत से लेकर क्रिकेट ट्रेनिंग, खेती, फैक्ट्री, अस्पताल तक हर क्षेत्र में एआई नई क्रांति लाने को तैयार है। एआई समिट में मध्य प्रदेश का पेविलियन भी विकास की मंजिल का रास्ता दिखा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट से न्यू इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज दुनिया भारत का वो दम देख रही है जिसमें झलक है उस तकनीक की जो अब सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव, खेल, खेती, उद्योग और स्वास्थ्य तक अपनी पहुंच बना चुकी है। एआई समिट में भविष्य की वही झलकियां दिख रही हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के हर क्षेत्र को नई दिशा देता दिखाई दे रहा है। आज एआई समिट में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एआई कंपनियों के अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। साथ ही न्यूज 18 से बातचीत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एआई से एमपी का भविष्य बदलेगा, हर सेक्टर में तकनीक का विस्तार होगा और एमपी को एआई का हब बनाएंगे। निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर वो सारी संभावना भी है और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश इस एआई को अपना रहा है तो मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ कर के हम वो सब करेंगे जो भविष्य की दृष्टि से हमारे युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। आज का ज़माना एआई से जुड़ने का है। जैसे मोदी जी के शब्दों में भय के बजाय इसमें अपना भाग्य देखें और आगे बढ़ने का अवसर देखें। भारत मंडपम में सजे एआई तकनीक के मेले में मध्य प्रदेश का भी स्टॉल है। यहाँ 2 सिम्युलेटर रखे गए हैं जिनकी मदद से अलग अलग परिस्थितियों को बनाकर डेटा लिया जाता है। यहाँ छोटे बच्चे का एक मॉडल बनाया गया है। मशीन के जरिए पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने वाली है। एआई समिट में मध्य प्रदेश के स्टॉल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि विज्ञान लगातार बढ़ता जा रहा है और तकनीक का सहारा बहुत तेजी से उसका इस्तेमाल भी चल रहा है। आप देखें कि इस समय मध्य प्रदेश का ये जो स्टॉल है और जो तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सिम्युलेटर है। अगर आप वैसे भी देखेंगे सर, हमें अगर चीज़ों को सिम्युलेट करना है उसके लिए हमें इन सिम्युलेटर्स की मदद लगती है और उन सिम्युलेटर का यूज़ करते हुए हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाते हैं और उन मशीन लर्निंग मॉडल को तमाम डिफरेंट कंडीशंस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, जल्दी प्रिडिक्ट करने के लिए, और यही हमें मदद करता है बहुत अर्ली डिटेक्शन के लिए। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में एआई रोबोट का इस्तेमाल आपको सड़क निर्माण में होता दिख जाए तो चौंकिएगा मत। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में मध्य प्रदेश के स्टॉल में ऐसी ही एक एआई रोबोट की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें तकनीक का कैसे और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है वो दिखाया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्टॉल में खास चीज भी देखने को मिली है कि किस तरीके से ट्रैफिक को रोबोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के तरफ से जो यहाँ जानकारी दी गई है कि बच्चों के तरफ से एक रोबोट का निर्माण किया गया है और इनका कहना है कि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें क्लास के बच्चों ने किया और ये बहुत ही कह सकते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार से भी बात की गई है और इसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रखा जाएगा। सरकार का भी मानना है कि एआई के जरिए मध्य प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ सकता है और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। गांव की चौपाल से लेकर ग्लोबल मंच तक एआई अब हर क्षेत्र का साथी बनता दिख रहा है। तकनीक का ये विस्तार केवल सुविधा नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव का संकेत है और इस बदलाव में भय नहीं बल्कि बेहतर भविष्य छिपा है। रवि सिंह और अनूप गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज 18 दिल्ली। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केवल कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को ही नंगा कर दिया। ये हमला किया है बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एआई चेहरा मतलब अगेंस्ट इंडिया, भारत विरोधी है। ये देशद्रोह का कृत्य है। सोनिया जी, खड़गे जी, जवाब दें, क्या आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई है? क्या राजनीति के लिए देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्या आपने कोई गुप्त डील की है कि देश की छवि खराब करने की कोई डील की है, भारत की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की? ये सवाल शिवराज सिंह चौहान पूछ रहे हैं।
तो भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन अब कांग्रेस की गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस से ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर देश की छवि खराब करने की कोशिश का क्या मतलब। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पर जवाब दें। सवाल खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस पर खड़ा किया है। आज देश को फिर से अपमानित करने का पाप कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केवल कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को ही नंगा कर दिया और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया, भारत विरोधी। मोदी जी का विरोध करते करते वो तो देश का विरोध कर रहे हैं। ये देशद्रोह का कृत्य है। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां दुनिया का अग्रणी नेतृत्व, तकनीकी विशेषज्ञ, शीर्ष निवेशक उपस्थित है और वो भारत की प्रगति और विकास को, भारत की संभावनाओं को निहार रहे हैं। हर एक के मुंह से भारत की प्रशंसा निकल रही है। ये कांग्रेस को पचा नहीं और उन्होंने ऐसा अराजक और भोंडा प्रदर्शन किया कि सारा देश शर्मसार हो गया। और अब बात दिल्ली में चल रही एआई इंपैक्ट समिट की, जिसमें आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ बैठकें की। एक दिन में की गई इन माइलस्टोन मीटिंग्स के चलते आज का दिन डिप्लोमेटिक फ्राइडे बन गया, जिसमें पीएम मोदी ने पड़ोसी से लेकर यूरोप, अमेरिका तक साधा। पीएम मोदी की एनर्जी अपार, ताबड़तोड़ बैठकें लगातार। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को भी ताबड़तोड़ मीटिंग्स करते नजर आए। एक तरफ कारोबारियों से राउंड टेबल चर्चा, तो दूसरी तरफ पड़ोसी श्रीलंका से लेकर यूरोप, अमेरिका तक से द्विपक्षीय बातचीत। एक नजर में देखें तो 16 कंपनियों के सीईओ, 7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यूएन के महासचिव से चर्चा और फिर ओपन एआई और क्वालकॉम के सीईओ संग मीटिंग। यानी आज भी पीएम मोदी की ऊर्जा चौंकाने वाली रही। सेवा तीर्थ में टेक समागम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में 16 एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ और संस्थापकों के साथ बैठक की। इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स जनसंख्या स्तरीय चुनौतियां, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु जोखिम प्रबंधन में काम कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रभावशाली समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स की सराहना की। तकनीक के साथ नेताओं से भी बात। पीएम मोदी ने अलग अलग देशों के समकक्षकों के साथ भी बातचीत की। पीएम मोदी ने लिक्टेनस्टीन के राजकुमार एलोइस फिलिप मारिया के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एआई इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट के साथ नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि दिसानायके के साथ ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, संस्कृति, नीली अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। पीएम मोदी स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मिले और व्यापार और निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष, एनर्जी, कल्चर जैसे विषयों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात के बाद लिखा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई। एआई, टेक्नोलॉजी, कल्चर और लोगों के बीच संबंधों में हमारी बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे साझा कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। यूएन और भारत का कंस्ट्रक्टिव एआई। शुक्रवार की सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग थी पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की। पीएम ने कहा, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस के साथ मीटिंग के दौरान हमने एआई को सबको शामिल करने वाला बनाने और इस मामले में यूएन कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकता है, इस बारे में बातचीत की। पीएम मोदी से मिले ऑल्टमैन और एमॉन। समिट से इतर हैदराबाद हाउस में हुई एक हाई प्रोफाइल मीट में पीएम मोदी ने ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन के साथ मीटिंग में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन से भी मुलाकात की। सैम ऑल्टमैन ने तो ये तक कहा कि भारत आकर हमेशा खुशी होती है। देश की उन्नत एआई में नेतृत्व क्षमता प्रभावशाली है। इस तरफ पीएम मोदी की माइलस्टोन मीटिंग्स ने तकनीक में भारत का इकबाल तो बुलंद किया ही, 7 देशों के नेताओं से मिलकर अपनी ग्लोबल धमक भी दिखा दी है।
इसलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।